आज आधे से ज्यादा लोग यही गलती कर रहे हैं और हम भी उसी में शामिल हो रहे हैं। हमने आज ज्यादातर सिर्फ अपने जीवन के एक पहलू को ही देखा है और उसे ही स्वीकार कर रहे हैं। जो पहलू 8 घंटे के सिर्फ कुछ 2 मिनट थे, आज उन 2 मिनट को हमने पूरे 8 घंटे बना दिया है। तो मेरी बात को समझ पा रहे हो? वो 2 मिनट कौन सी की बात कर रहा हूं मैं? आप ये बताओ, एक हस्बैंड वाइफ है, अपने घर पर रहते हैं, तो 8 घंटे मान के चलो अगर वो घर पर हैं तो 8 घंटे वो अपना बाकी काम करते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही रात का समय होता है तो वो रात के समय में कितने मिनट अपने शारीरिक प्रेम को व्यक्त करते हैं। अब चाहे तुम अश्लीलता मान लो या पवित्रता, लेकिन जो तुम्हारी शारीरिक क्रिया है वो कितने मिनट करता है एक इंसान? आधा घंटा या 15 मिनट, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, है ना। पूरा दिन एक शादीशुदा इंसान अपने काम में लगा रहता है, लेकिन सिर्फ रात के कुछ मिनट ही वो काम करता है जिसे आज दुनिया हर सेकंड हर घंटे जीवन में मिलाए बैठी है। अभी भी तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो? बात सीधी सी ये है कि हमने अपने जीवन के एक पहलू को देख लिया और उसे ही अपना जीवन मान लिया, लेकिन बाकी पहलुओं को हमने देखने की कोशिश ही नहीं की। अगर तुम्हारी उंगली है तो वो उंगली अपना कार्य कर रही है, अगर तुम्हारी आंखें हैं तो आंखें अपना कार्य कर रही है, और ऐसे ही तुम्हारे अगर जननांग हैं तो वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। हमने अपने जीवन के उस पहलू को देखा ही नहीं और ना ही तुम उसे देखना चाहते हो जो प्रेम से भरा है। तुमने वो जीवन का पहलू देखा ही नहीं जो एक लड़के और लड़की, एक पति और पत्नी के बीच जो कनेक्शन होता है, वो प्रेम भरा आनंद को महसूस करने की तुम्हारे अंदर क्षमता ही नहीं, और तुम उसे समझने की कोशिश क्या, तुम्हारी इच्छा ही नहीं होती। तुम उस प्रेम को भी भूल गए जो एक माँ और बच्चे के प्रति होता है। उस प्रेम को असल में अपनी लाइफ में मिलाकर उस जीवन को जीना ही नहीं चाहते, उस आनंद को महसूस करना ही नहीं चाहते, जिसे अगर कोई इंसान गहराई से समझ ले तो जीवन कभी भी आनंद से खत्म नहीं होगा। परेशानी आएंगी, टेंशन आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन मिठास तुम्हारे जीवन में फिर कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन में प्रेम की कभी कमी नहीं होगी। प्रेम एक ऐसी ताकत है जिसके दम से तुम आने वाली हर परेशानी से सामना कर सकते हो। थोड़ा बहुत नोक-झोंक होगी, थोड़ी बहुत हलचल होगी जीवन में, लेकिन एक आनंद के साथ तुम जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन नहीं, तुमने सिर्फ एक ही जीवन के पहलू को समझा है और तुम उसी पहलू को अपना जीवन समझ रहे हो। वो है पूरे दिन आकर्षण में पड़े रहना। उस मिठास को जानने की तुम पूरी कोशिश नहीं करते। बाकी सब पहलू तुम्हें देखने होंगे। तुम्हें साधु सन्यासी नहीं बनना, तुम्हें फीलिंग लेस नहीं बनना, और तुम्हें ऐसा भी नहीं बनना कि सब कुछ त्याग दो। तुम्हें जीवन को जीवन के हिसाब से मिठास भरा जीना होगा। जीवन की हर परत को समझना भी होगा, वरना वो जीवन क्या जीवन जिसमें तुमने जीवन को कभी समझा ही नहीं। वो जीवन क्या जीवन जिसमें तुमने जीवन को जीवन के हिसाब से जिया ही नहीं। जैसे कि अगर आम खाए भी और आम अगर कड़वे निकले तो क्या आम खाए? वरना तुमने देखा होगा जब तुम गुस्सा होते हो और तुम खाना खाते हो तो खाना खाते वक्त तुम्हें ये पता भी नहीं होता कि तुम खाना खा रहे हो, बस खा लिया जैसे तैसे। ध्यान पूरा गुस्से की बातों पर रहेगा। तो क्या तुम्हें उस खाने का स्वाद पता चलता है? नहीं, तुम्हें वो खाना भी जहर टाइप लगता है, मन ही नहीं करता, और जैसे तैसे खा भी लेते हो तो उस खाने का कोई स्वाद नहीं लगता। क्यों? क्योंकि तुमने उस खाने पर ध्यान ही नहीं दिया, उसे पूरे आनंद से उस खाने को जिया ही नहीं। हमें अपने जीवन के हर पहलू को समझना होगा। एक लड़का लड़की के प्रति आकर्षित है तो ठीक है, सामान्य है। एक लड़की एक लड़के के प्रति आकर्षित है तो ठीक है, सामान्य है। प्रकृति ने सब चीजें नियम पूर्वक दी है, तो तुम्हें इस पहलू को समझना होगा। और जिस पहलू को तुम्हें अपने जीवन में अपनाना है जीवन भर, हर एक सेकंड, वो है प्रेम के सागर में डूबकर हमेशा जीना। और प्रेम कभी भी मांगा पाया नहीं जाता भीख की तरह, कि मुझे प्रेमिका से प्रेम चाहिए, माँ से प्रेम चाहिए, बहन से प्रेम चाहिए। नहीं, प्रेम मांगा नहीं जाता। प्रेम ऐसा नहीं कि पापा तुम्हारे प्यार करे तुमसे, नहीं। प्रेम हमेशा दिया जाता है। एक ऐसा गहरा कनेक्शन, एक ऐसा गहन रिश्ता जिसके लिए लोग अपनी जान तक दे देते हैं।
करोड़ों लोग मर चुके हैं इस प्रेम के चक्कर में। भला सोचो वो क्या चीज होगी। अगर कोई शारीरिक सुख के लिए ये करता है तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि शारीरिक सुख के लिए कोई अपनी जान दे दे। एक कदर, एक केयर, एक ऐसा गहन प्रेम जो माँ कभी अपने बेटे को समझा नहीं सकती और बेटा ना माँ का वो गहन प्रेम गहराई से समझ सकता है। तो मेरी इस सारी बातों का जो मतलब निकलता है वो यही है मेरे भाई, कि तुम्हें सिर्फ एक पहलू को नहीं देखना। बहुत हो चुका। मैं अगर यहाँ वीर्य की भाषणबाजी अगर देकर चला भी जाऊं तो उससे क्या मतलब। वीर्य को रोक कर मान के चलो तुम कॉन्फिडेंस अगर फील कर भी रहे हो तो क्या वो असल में जीवन है। जीवन का अगर गहरा आनंद लेना है तो तुम्हें जीवन को जीवन के हिसाब से प्रेम में गिर कर तुम्हें समझना होगा। हर चीज में डूब कर, किसी चीज को टेंशन में, परेशानी में, इन चीजों से नहीं करना, गहरा उतर कर करना है। और तुम्हें हर पहलू को स्वीकार करना है, किसी भी पहलू को जीवन नहीं बनाना है। अगर सेक्स एक कुछ मिनट की क्रिया है, 8 घंटे में सिर्फ कुछ मिनट ही एक पति और पत्नी करते हैं, तो तुम सोचो 8 घंटे में कुछ मिनट, कितना बड़ा अंतर है इनमें। ये तो जीवन का सबसे छोटा पहलू है। खाना इंसान 3 बार खा सकता है और सेक्स रात में सिर्फ कुछ मिनट करता है, तो ये तो खाने से भी बहुत नीचे है। ये एक प्रक्रिया है जीवन के एक पहलू की। तुमने स्वीकार नहीं किया, इससे डरते रहे, छुपते रहे और इसी वजह से तुम इसके लिए सीरियस ज्यादा हो, इसके बारे में दिन रात सोचते हो। क्योंकि हम जो भी चीज समाज से छुपकर करते हैं वो सबसे ज्यादा करते हैं। तुम्हें आनंद पूर्ण होकर इसे स्वीकार करना है। जीवन के बाकी पहलुओं को हमें समझना होगा। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।